हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रियू आज फिज़िक्स की क्लास लेके आई हूँ। तो हम आज फिज़िक्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग है, पेट से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। जल्दी से इन्हें ख़त्म करते हैं, कोशिश करेंगे ये 20 मिनट में हो जाए ख़त्म। ये 100 क्वेश्चन है और ये सारे ही एग्जाम से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। ये कैलोरी है, कैलोर नहीं है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि होती है, उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं है हमारी। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग जो है, सॉरी, द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि अब पूछ रहा है। इनमें से वेग जो है वो सदिश राशि है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान होता है। एक समान वित्तीय वेग में चाल जो होती है वो अचर होती है और वेग जो होता है वो चर रहता है। ठीक है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का जो ऊपर जाना है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनेमो जो है वो ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो माइक्रोफोन जो है वो ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में करता है। सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल जो है वो सिलिकॉन और दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, गैलीनियम और सिलिकॉन से। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी, डी दोनों। आंसर ये लगाना है, इन दोनों से मिलकर बनते हैं। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का जो दाब होता है वो क्या होता है? गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब जो है हमेशा बढ़ जाता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वो घटेगा। तो आंसर इसमें घटता है। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो ऊंचाई पर जो व्यक्ति चढ़ते हैं तो वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की साइड झुक जाते हैं। एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का जो तल है वो अपरिवर्तित रहेगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिर ऊर्जा होती है उसमें। ये हाफ रह गया है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का जो आवर्त काल है वो कम हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम रहता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? सतही तनाव के कारण। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवर्ती तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा जो डॉपलर का प्रभाव है उस कारण से होता है। सोनार अधिकांश जो प्रयोग में लाया जाता है वो नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंग जो है वो परावर्तन की वजह से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन उदाहरण है वो अनुनाद होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की जो कार्यप्रणाली है निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें मैंने एक ऑप्शन नहीं लिया है। तो रडार की जो कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है।
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो ठोस में होती है। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो ताप बढ़ने से ही बढ़ता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से किस कारण पतली होती है? तो स्त्रियों की जो आवाज़ होती है और पुरुषों से पतली इसलिए होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व जो होता है वो अधिक होता है। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर सेकेंड। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस। किसी तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे, ये नहीं है इसमें। तो किस तापमान पर होगा? ये होगा हमारा -40 डिग्री। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका जो आयतन है पहले घटता है फिर बढ़ता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। कभी ऐसा हुआ है कि स्टीम लिया हो तो फील होता है कि हम जल जाएंगे, और जब हम गर्म पानी से नहा रहे होते हैं तो इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन भाप से बहुत गंदा जल जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं जल चुकी हूँ भाप से, बट आप लोग ट्राई मत करना। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा क्षय रोका जा सकता है, तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का जो क्षय होता है वो इन सभी में होता है, संवहन में, विकिरण में, चालन से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो पारा जो है वो बहुत अच्छा चालक है ऊष्मा का। किसी अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? किरचॉफ का। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो आश्रित पानी जो होता है वो बहुत अच्छा सुचालक होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल जो है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश के विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है, तरंग की भी और कण की भी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है वो AC दोनों है, AC होगा यहाँ पे, अनुप्रस्थ है और विद्युत चुंबकीय है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो होती है क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है, तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल का सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? मोटर कार में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो लगे होते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है कौन सा दर्पण? जो आप
शेप बनवाने जाते हो। अवतल दर्पण लगा होता है वहाँ पे। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को जब हम गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग में लाया जाता है क्या? कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं? अवतल लेंस। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं उन दोनों के बीच में खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उसको 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। ट्राई कर लेना। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो अपवर्तन तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए होता है इंद्रधनुष का निर्माण। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो कितनी लंबाई होगी? 0.75 मीटर होगी। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी, तारों को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक जो होते हैं वो तांबे के होते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अंदर जो होते हैं वो 3 तार, कभी देखा है हिला के उनको? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। फ्यूज तार की विशेषता है। फ्यूज तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। ठीक है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का जो तार है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क शेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण के क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं? उपकरण जो होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में जो होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। इसका 4th ऑप्शन ये था। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र का मानक होता है टेस्ला। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? इस्पात के बने होते हैं वो। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सर्वप्रथम ऑरस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय? ये सभी सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारे जो हैं अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो फैराडे ने किया था। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है। बढ़ाने में प्रयुक्त जो उपकरण होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो संधारित्र का जो मुख्य कार्य है वो आवेशों का संचय है। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। सबसे ज़्यादा चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के लिए जैकोनियम सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा।
क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता की इकाई है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नियंत्रण विखंडन के कारण होती है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होता है वो जार्मेनियम होता है। लेज़र है ना, ये लेज़र किरण होती हैं। लेज़र किरण जो होती हैं वो केवल एक रंग की होती हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का जो प्रयोग होता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है वो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। यहाँ पे क्षेत्र सिद्धांत नहीं है, ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर में नापी जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जो पुष्टि है वो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल ने किया था, सबको पता है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है वो H.S. चंद्रशेखर जी ने की थी। आज के लिए 100 क्वेश्चन ही। अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेके आएंगे वो केमिस्ट्री और बायो की होगी। तो टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए किस किस का एग्ज़ाम 15 का है, किसका 16 का है और कहाँ कहाँ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।